नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, असम में निरंतर प्रगति के लिए डबल इंजन सरकार की है जरूरत। राज्य के लोगों को विकास और शांति के लिए एनडीए पर भरोसा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 और अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों का किया तबादला। राज्य के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक आईपीएस सुमित झा को बनाया गया ईस्ट सियांग जिले का एसपी, जबकि पीके मिश्रा होंगे पीटीसी बंदरदेवा के प्रिंसिपल। देश भर में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। अप्रैल महीने के 30 दिन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा कोविड टीकाकरण। राज्यसभा सांसद नाबम रिबिया और राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने की लोगों से कोविड टीकाकरण कराने की अपील। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। इस चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। असम में दूसरे चरण में 13 जिलों में 39 चुनाव क्षेत्रों में वोट डाले गए। इस चरण में 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर असम में आगामी 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोकराझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि असम में निरंतर प्रगति के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। राज्य के लोगों को विकास और शांति के लिए एनडीए पर भरोसा है। श्री मोदी ने कहा है कि भाजपा के पास बोरोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए शांति, तरक्की और सुरक्षा का मंत्र है। उन्होंने राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित बनाने की भी आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनसे उन्हें काफी लाभ पहुंचा है। सहनशीलता के साथ और सबका साथ सबका विकास मंत्र को लेकर के पूर्ण करने का प्रयास किया है। साथियों, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिससे कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। आप याद कीजिए, ये अटल जी की ही एनडीए सरकार थी जिसने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया था। और ये भी देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 आईपीएस और 3 एपीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। राज्य सरकार के गृह विभाग की तरफ से कल जारी किए गए आदेश के मुताबिक मारी रिबा को सेंट्रल जेल पासीघाट का डीआई नियुक्त किया गया है। तोजो कारगा को ईटानगर में एसपी जेल बनाया गया है। दूसरी ओर पीके मिश्रा को पीटीसी बंदरदेवा का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। सुमित झा को ईस्ट सियांग जिले का एसपी, जबकि नेहा यादव को अंजाव जिले का एसपी बनाया गया है। हेमंत तिवारी को एसआईसी विजिलेंस और तरुण गोसर को कामले जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आज नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात कर बॉर्डर रोड्स, उग्रवाद और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए म्यांमार की सीमा से लगे मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना पर चर्चा की। श्री रावत ने रक्षा मंत्रालय की तरफ से सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए हर संभव
संभव सहायता का आश्वासन देते हुए परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा। राज्यपाल द्वारा अरुणाचल प्रदेश में और सैनिक स्कूलों की स्थापित करने के आग्रह पर श्री रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विजन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का है और अरुणाचल प्रदेश को इसके लिए प्रस्ताव देने के अलावा आवश्यक बुनियादी सुविधा मुहैया कराना चाहिए। देश में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड के 72,330 नए मामले सामने आए और 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। कल संक्रमण से 459 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,62,927 हो गई है। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोविड का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड के 4 सक्रिय मामले हैं और कल जांच के लिए 159 सैंपल एकत्रित किए गए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब छुट्टी वाले दिन भी सभी केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। आज से देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। इधर अरुणाचल प्रदेश में आज से सभी जिलों में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में संस्थान के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हागे अम्बिंग और जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने टीकाकरण के तीसरे चरण का शुभारंभ करते हुए लोगों से कोविड पोर्टल पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। रिपोर्ट का मुताबिक तो टीका ही नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं लेना है कि नहीं सोचना है कि ये हमारा अरुणाचल में नहीं है। तो कोविड का जो बीमार स्प्रेड जो है वो ऐसा पास है कि एनी टाइम यहाँ भी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज का प्रोग्राम को लॉन्चिंग प्रोग्राम को आज 1 तारीख अप्रैल को लॉन्च करने दे रहा है और आपका 45 ईयर्स है एवं लोगों के लिए। इसलिए ये वैक्सीनेशन इज द ओनली टूल। पापुम पारे जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोईमुख और सागाली में आज कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत वैक्सीन लगवाने के लिए 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कतारें देखी गई। दोईमुख में राज्यसभा सांसद नाबाम रिबिया ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण का शुभारंभ करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए जल्द टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से अपने क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण की निगरानी करने और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी कोविड का टीका लगवाया और उन्होंने इसके माध्यम से ये संदेश दिया है कि कोविड का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। प्रधानमंत्री की ओर से और तथा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है, हाईकमान से इंस्ट्रक्शन है कि वो जब भी पार्लियामेंट नई सेशन नहीं होता है, ये जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है अगेंस्ट कोविड-19, तो हम सबको पर्सनली जाके मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है, देखना है कैसा तो वैक्सीन ड्राइव कैसा सक्सेसफुली चल रहा है। इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, जो नज़दीक जगह है यहाँ इसलिए आया हूँ। ये जो वैक्सीन है, ईस्ट सियांग जिले में कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों की एहतियात के तौर पर कोविड जांच की जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी कालिंग दाई ने देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्वतः कोविड जांच कराने की अपील की। दिखाई दे रही है, जैसे कहीं पे तो कोई नया वेरिएंट का भी कोई किसी का रेफरेंस हो रहा है, तो इसके लिए मेरा अपील यही है, हमेशा अपना मास्क पहने रखें एंड 2 गज की डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा रखें एंड जब कभी भी संभव हो अपना हैंड वॉशिंग को बरकरार रखें। एक अपील है, जो कोई भी अभी जो स्टेट्स जहाँ पे कोरोना का ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र, पंजाब वगैरह से, जहाँ से भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कृपया आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाके ये कम से कम एंटीजन टेस्ट करवा लेना चाहिए
कि आपको अपने से रूल आउट कर लेना चाहिए कि मेरा शरीर में वायरस नहीं है। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने रजनीकांत को भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा है कि उनका योगदान एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। सियांग नदी का पानी काला पड़ जाने का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। स्थानीय विधायक निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि सियांग बेल्ट की जीवन रेखा मानी जाने वाली सियांग नदी के पानी के रंग में अचानक बदलाव से पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। उन्होंने इसके लिए चीन द्वारा अपने क्षेत्र में सियांग नदी के ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे बांध को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया। पासीघाट में तैनात केंद्रीय जल संसाधन विभाग के डेटा कलेक्टर दिल बहादुर ठकुरी ने कहा है कि सियांग नदी का जल मटमैला हो गया है, लेकिन इसके सही कारणों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पानी शायद गंदा हो रहा है, लेकिन हमारा केंद्र सरकार को भी हम लोग कम से कम, अगर चीन अपने इलाकों में करने से भी ठीक है, लेकिन अगर आप जो डैम है बीसिंग बोल के एक जगह गेलिंग है हमारा, वहाँ से जस्ट 50 किलोमीटर आगे है, एक बहुत बड़ा योजना बनाने जा रहा है। तो यहाँ हमारा ये बहुत खतरनाक साबित होगा और भविष्य में ये एक चीन का एक वाटर बॉम्ब होगा। अगर वो इस वाटर बॉम्ब को ठीक है वो अगर वो नहीं टूटता, फिर भी अगर पानी उसका अगर जो कैपेसिटी है उसकी इतना ज़्यादा होगा कि उसका वो बोलते हैं सबसे बड़ा डैम होगा। अगर पानी एक साथ छोड़ दिया जाएगा तो पूरा अरुणाचल, आसाम को पूरा वो तो बहते हुए बहा के ले जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा चिंता करने वाला बात आ गया है। 27 से ये पानी गंदा बहुत हो रहा है, जो कि मतलब अभी नहीं होना चाहिए था। तो इसके बारे में अभी ऊपर से ऊपर तक तो अभी चाइना तक तो हम लोग गए नहीं, इसलिए इसका जानकारी इतना खास नहीं है। बस इतना ही जानता हूँ मैंने से कहीं ईटानगर जोलंग पपुनाला सड़क को दोबारा वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। आज सुबह आयोजित एक कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग के मंत्री के सलाहकार और विधायक फोसुम खिमहुन के स्थानीय विधायक तेची कासो, ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फसांग और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में राजधानी क्षेत्र के जुड़वा शहर ईटानगर नाहरलगन के बीच इस महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग का उद्घाटन किया। कैपिटल डिवीजन ए के असिस्टेंट इंजीनियर तादर भूपेन ने बताया है कि अभी केवल हल्के वाहनों के लिए इस मार्ग को खोला गया है और जल्द ही आरसीसी पेवमेंट और रिटेंशन वाल का कार्य पूरा होने के बाद भारी वाहनों को भी इजाज़त दी जाएगी। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दर जारी रखेंगी।
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे एयरगन सरेंडर अभियान में प्रदेश के सामाजिक और गैर सरकारी संगठन भी अपना योगदान दे रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के लेदुम विलेज में आज जिला वन अधिकारी ताशी मीजे और आदि बाने केबांग के महासचिव तालुक सीरम की मौजूदगी में गांव के 10 लोगों ने अपना एयरगन सरेंडर करते हुए वन्य जीवों का शिकार न करने और दूसरों को भी जैविक संतुलन के लिए इस अभियान से जोड़ने की शपथ ली। लेदुम के गांव बूढ़ा टी डूपक ने राज्य सरकार के एयरगन सरेंडर अभियान की सराहना करते हुए प्रदेश के सभी लोगों से इस महान अभियान से जुड़ने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप हमारे समाचार YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।